न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं अम्बेडकर भवन मांगरोल और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती बड़ी है हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई है। हम पूछते हैं यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे। सर्वप्रथम सर आपका नाम बताएं। और मेरा नाम लोकेश गोविंद हूँ। मैं मेरा विकास समिति मांगरोल के महामंत्री पद पर हूँ और आज बड़ा हद तक कार्य जो कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं। धन्यवाद। इससे पूर्व आपने क्या क्या तैयारियाँ की थी, आपका भी नाम बताइए। सर हम 1 महीने से लगे हुए हैं। मैं आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ, राम अवतार मीणा गाँवड़ी। हम 1 महीने से सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सभी ने बहुत बढ़िया सहयोग किया, तन और मन धन दोनों से। तो आज हमारा ये आयोजन बहुत ही अच्छा और सफल रहा। सफल आयोजन के लिए मैं सभी आयोजन समिति के सदस्यों को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूँ। इससे जनता में क्या संदेश जाएगा, कृष्ण साहब आप बताइए। आज ही रखेंगे, आगे तक इसको जारी रखेंगे। शायरी बाबा साहब ने हमारे लिए एक बढ़िया अच्छी थीम दी थी कि जनता के सामने जो गैदरिंग होती है वो हमारे लिए गैदरिंग नहीं, सामान्य गैदरिंग नहीं है। वो एक 2 आदमी इकट्ठा होने का मतलब हम 11 समझते हैं। 3 आदमी अगर इकट्ठा होते हैं तो हम 111 आदमी समझते हैं और 4 आदमी अगर इकट्ठा होते तो 1111 आदमी समझते हैं। तो हमारे संख्या बल से मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो बाबा साहब के विचारों के साथ जुड़ी हुई है। तो आज क्या क्या किया था, कब से प्रोग्राम चल रहा है, आज दिन भर का शेड्यूल बताइए। पहले हमारे आयोजन समिति ने बड़ी मेहनत की, कड़ी लोगों को जागरूक किया, जन समर्थन लिया, धन समर्थन लिया, धन का समर्थन लिया और अच्छा प्रोग्राम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की और रैली का एक आयोजन किया। जो रैली आपने देखी होगी कि यहाँ सामुदायिक भवन से स्टार्ट होकर और सीधे बस स्टैंड और सुभाष सर्किल के वापस आती हुई नेकवाल सदन के देखरान मंदिर की होती हुई और मेन बाजार में होती हुई वापस। तो ये रूट चार्ट था मतलब रैली का। रैली के तत्पश्चात हमारे बीच में एक और अच्छे कार्यकर्ता है, आपका नाम बताइए। पीयूष वर्मा, मैं वर्तमान में बीमारी प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान से हूँ। जो हमने इस रैली का जो आयोजन किया उस रैली के लिए हमने लगातार 1 महीने से हम घर घर जा रहे हैं और उसके लिए हम गांव-गांव में जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उनसे संपर्क किया और रैली के लिए हमने अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए लोगों से आह्वान भी किया। उस रैली के आह्वान किया तो उसका परिणाम ये हुआ जो आज हमने मांगरोल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जो रैली निकाली, उससे मांगरोल में ये संदेश गया कि मांगरोल क्षेत्र के सभी बहुजन एक साथ है और यहाँ पर भाईचारा हमेशा कायम रहेगा। जो हमने देखा बाजार के बहुत से अन्य समाजों ने भी जो हमारा स्वागत सम्मान किया, उसके लिए यह संदेश जा रहा है कि भाईचारा जो लोगों में मनमुटाव पैदा हो रहा था, एक समाज को दूसरे समाज से अलग समझा जा रहा था, तो इससे संदेश चला गया कि अब सभी समाज एक साथ मिलकर मांगरोल क्षेत्र के लिए व भारत देश के लिए कार्य करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी पीयूष जी आपने। सभी समाज है ना। और हमारे बीच में एक और शख्स हैं, उनसे भी जानना था। आपका परिचय दीजिए सबसे पहले। आप बड़े आक्रामक बताए बाबा साहब के लिए, तो बाबा साहब सभी के हैं। बाबा साहब सभी के हैं। बाबा साहब सभी के हैं। बाबा साहब ने तो बाबा साहब के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब ने सभी को शिक्षा के लिए एक करने के लिए, संगठित होने के लिए, और बाबा साहब ने कभी भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अधिकारों के प्रति, अपने समाज से तात्पर्य क्या है? अपने समाज से तात्पर्य ये जो पिछड़ा समाज है, पिछड़े समाज को पहले दूर ही रखा जाता था, वो है पिछड़ा समाज जो आज बराबरी के स्थान पर बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो बराबरी का पर जा रहा। मिल गया था बराबरी का अधिकार। क्या नाम है आपका? रामनारायण बेरवा। सर आपका बताइए, आप परिचय दो मेरे को। मेरा नाम है बाबूलाल बेरवा, रिटायर्ड अध्यापक। इसका उद्देश्य क्या है? आज जो ये रैली निकाले आपने, सभा आयोजित की, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि सबको समानता का अधिकार मिले, समता का अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार मिले और सब एक भाईचारे में रहें। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसका मान सम्मान करें, यही इसका। साहब आप उन्हें चलते हैं सर, इसका आउटपुट क्या मिलेगा?
जनता को मिल रहा है, मिलेगा, आगे क्या होने जा रहा है? सामाजिक जीवन के लिए जो सबसे बड़ी सोच बाबा साहब ने पैदा की है कि कोई भी अधिकार आपको मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि उस अधिकार में आपका अधिकार मानकर छीनना पड़ेगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा। और अधिकार के लिए आप हमेशा सजग और मजबूती से संघर्ष करना जरूरी है, तभी आपको अधिकार मिलेगा। अन्यथा आप स्वतः ही अगर अधिकार मांगना चाहेंगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो घर घर अलग दिखाएंगे आप इसके अलग लिए? जगह है कि क्रांति लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो संविधान के बारे में आप कुछ कहो। संविधान समानता, बंधुत्व, भाईचारा, देश प्रेम की भावना पैदा करता है, और इसके पीछे ये कि सभी धर्म एक दूसरे धर्म का सम्मान करें। आज का उद्देश्य ये था, मतलब संविधान में सभी आस्था रखें और रखना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल राम प्रसाद जी। और हमारे चैनल के बारे में आप दो शब्द कहना चाहेंगे, आपकी इच्छा हो तो? आपका चैनल से कौन सा चैनल है हमारा? राजस्थान धड़कन थैंक यू। से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 3-4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और अच्छे आपका विचार है, और आपने जो विचार जनता के सामने राजस्थान धड़कन के माध्यम से पहुँचाए वो आप काबिल तारीफ है। आपका जो ये टीवी चैनल है वो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रिंसिपल साहब और सभी भीम आर्मी के मतलब अनुयायी थे बाबा साहब के। बाबा साहब जो भीमराव जी अम्बेडकर हैं, भारत रत्न हैं, संविधान के शिल्पकार हैं, जिन्होंने इसे लिखा। मैं मंत्री मीणा कैमरामैन कुशल साहब, सभी का धन्यवाद।